भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। भवबीजाङ्कुरजननः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। मैंने आज आपके साथ जो चर्चा करने की सोची है वो मेरा एक लेख मैंने लिखा है, जैन दर्शन की विशेषता। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि हम सब जैन दर्शन के अधिकृत विद्वान बने। जैन दर्शन कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, इसको हम गंभीरता से, ईमानदारी से, निश्चल भाव से, दूरदृष्टा बन करके, जैन धर्म मेरा है कि तेरा है वो बात छोड़ो, अभी बाद की बात है। हम उससे सहमत हैं कि नहीं हैं ये भी बाद की बात है। मैं सहमत नहीं हूँ, ये न्यारी बात है लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, वो कैसा है, ये तो हम समझे ना। बाजार में बहुत दुकानें हैं, आप चाहो तो, जिसकी आपको मारुति की कार नहीं खरीदनी है तो मत खरीदो, महिंद्रा की खरीदो, सेंट्रो की, आपको जो चाहिए आप BMW खरीदो, आपको किसने मना किया है। लेकिन मारुति क्या बेचती है, कैसी बेचती है, अगर आपको उसकी कंपनी में सर्विस करने की ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसका तो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए ना। अभी हम जैन दर्शन पढ़ने के लिए एक प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं। हमारी दीक्षा क्या है, हमने क्या संकल्प लेकर के यहाँ भर्ती हुए हैं कि जैन दर्शन को समझना है जैन दर्शन कैसा है। तो मैंने भी ऐसी कोशिश की कि ईमानदारी से मैं पहले जैन धर्म को, जैन दर्शन को समझूं, और इस समझने की कोशिश में मेरे से ये लेख लिखा गया है कि जैन दर्शन की क्या प्रकृति है, विशेषता बने, ऐसी क्या बात है जो उसका वैशिष्ट्य है। जो बहुत से इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है, आप कभी भी जैन दर्शन का कोई बड़ा इंटरव्यू देने जाएंगे, PhD, कई दफ़े PhD करके भी पूछते हैं कि बताओ जैन दर्शनस्य किम वैशिष्ट्यम। तो वैशिष्ट क्या उसका, उसकी स्वभाव क्या, उसकी प्रकृति क्या, इस बात को समझने की हमें एक बार तटस्थ कोशिश करनी चाहिए, दूर बैठकर, ये समझे बिना कि इससे कुछ बिगड़ जाएगा, सुधर जाएगा, क्या होगा, अरे ये अगर ये बात कमज़ोर सिद्ध होगी तो फिर तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, या मेरी इज्जत बढ़े। अभी बढ़ने घटने की, इज्जत की सब छोड़ो। जैन दर्शन कैसा है, दुनिया में अनेक दर्शन है, अनेक संप्रदाय है, अनेक धर्म है, और उन 100 में से एक जैन दर्शन है। और वो जैन दर्शन कैसा है, उसकी क्या प्रकृति है, इसे समझने के लिए मैंने ये लेख लिखा और इस लेख में मैंने जैन दर्शन की 20 विशेषताएं लिखी है।
कि ये 20 विशेषताएं हैं, और फिर इन 20 विशेषताओं पर एक 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 करके फिर 20 लेख लिखे हैं। जैसे देखो थोड़ा सा पढ़ूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विश्व के, लगाना स्क्रीन पर, देखो थोड़ा पढ़ता हूं तो थोड़ी बात में क्या कहना चाह रहा हूं आप तक पहुंच जाए। तो विश्व के सभी धर्म दर्शनों में जैन दर्शन का विशेष स्थान है। जैन दर्शन की प्रकृति को समझने समझाने के लिए यहाँ हम उसकी कतिपय प्रमुख विशेषताओं को अति संक्षेप में लिखने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें एक दृष्टि में आसानी से समझा जा सके। यद्यपि एक एक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए एक एक विस्तृत निबंध की आवश्यकता है, किंतु अभी संक्षेप में ही कुछ कहने का उद्यम करते हैं। ये भूमिका है, इतनी सी बात है, आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या चाह रहा हूं। और ये 20 विशेषताएं क्या क्या है तो देखिए। नंबर 1, प्राचीनता। हम पाते हैं बहुत गंभीर शोध खोज के उपरांत बड़े प्रमाण जुटाकर, अब जैसे अभी बता रहे थे ना जिन कुमार जी, मैंने तैयारी की, अब मान लो अब ये तो मुझे अभी अचानक लेना पड़ा, ये मोबाइल में मेरे पास में ये लेख था भी, सो जैसा का तैसा मैं लेके आपके सामने बैठ गया। नहीं, मैं आपको तैयारी के साथ में 20-25 प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। मैं उनको आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाना, अनेक स्लाइड बताना चाहता हूँ, जैन दर्शन की प्राचीनता के अनेक प्रमाण बताना चाहता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि जैन दर्शन इस विश्व का प्राचीनतम दर्शन है। जब दुनिया के दूसरे दर्शनों ने आंखें तक नहीं खोली थी तब ये आया, तब ये था। दुनिया की सबसे पहली किताब मानी जाती है ऋग्वेद, और उस ऋग्वेद में 146 बार ऋषभ देव का उल्लेख है। दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद, और उसमें 146 बार ऋषभ देव का उल्लेख है। कोई ऐसा वैदिक पुराण नहीं है। देखो, बाकी के धर्मों से तो हम क्या तुलना करें। सिख धर्म तो 400 साल पुराना है, हम मुस्लिम धर्म से क्या तुलना करें, वही बता रहे हैं कि 1000 साल 1500 साल पुराना है, 5वीं शताब्दी से है। ईसाई धर्म से क्या तुलना करें, वो 2000 साल पुराना है ज़्यादा से ज़्यादा, ईसा मसीह से है। बौद्ध धर्म से क्या तुलना करें, वो खुद बता रहे कि 2500 साल पुराना है, गौतम बुद्ध ने चलाया। एक वैदिक धर्म से लेकर के थोड़ा बहुत भ्रम आए कि भैया वैदिक धर्म हमारा, ये कहते प्राचीन, और लेकिन वैदिक धर्म का कोई भी प्राचीनतम चीज ले आओ तो उसमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख, जैन धर्म का उल्लेख, विस्तार से उल्लेख। तो अगर कोई शोधार्थी बहुत निष्पक्ष होकर के साहित्यिक साक्ष्यों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से ये देखना निर्णय करना चाहे तो उसे ये कहना ही पड़ेगा। और मैं अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास में ऐसी अनेक जैनेतर विद्वानों के प्रमाण और किताबें हैं जिनमें ये सिद्ध कर रखा है कि विश्व का प्रथम दर्शन जैन दर्शन है। तो अब पहली बात ये, अब मैं इस पर आपके साथ में 4 घंटे बात कर सकता हूँ। मेरे पास 20 तो किताबें हैं, कम से कम 500 पेज मेरे पास मैटर है। जैन दर्शन की प्राचीनता पर मैंने बहुत स्टडी की है, और किसी से, और मैं ये बात आपको नहीं कह रहा, मैं यूनिवर्सिटी में हमारे उन विद्वानों के बीच कहता हूँ।
जो हमारे दूसरे जैनेतर साथी है उनसे चर्चा करता हूं। प्रमाण के आगे कोई क्या करेगा। इसलिए ऋषभ देव से ही तो सारी संस्कृति निकली। वो वहां भी जो कुछ आया वो ऋषभ देव से ही निकल कर आया। ऋषभ देव कोई वो बाबा आदम कह दें तो माने एक ऋषभ देव ही सैकड़ों नामों से, वही भूतनाथ है, वही ब्रह्मा जी है, वही शिव जी है, वही महादेव है, वही प्रजापति है, वही पशुपति है, सब कुछ तो वही है। त्वाम अव्ययम विभुमचिंतम असंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वरम अनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञान स्वर। माने कितनी सारी ये, अब इतनी बहुत सारी बातें ये है कि जो ईमानदारी से कोई भी शोधार्थी, बिल्कुल निष्पक्ष शोधार्थी को ये काम दे दो प्रोजेक्ट बनाकर, तो वो ये बता देगा कि जैन दर्शन इस विश्व का प्राचीनतम दर्शन है। तो जैन दर्शन की पहली विशेषता है प्राचीनता। तो ऐसे करके मैंने इसमें सब लिखा है कि कैसे कैसे ये प्राचीन सिद्ध होता है। इसके नाम भले बदलते रहे, माने इसने नाम बहुत धारण किए हैं। आज जिसे हम जैन, आज हम लगाते हैं राकेश जैन, वीर सागर जैन, मगर ये भले हम पहले जैन लगाते थे नहीं, लेकिन हम कभी हम निर्ग्रंथ नाम से, श्रमण नाम से, श्रमण दे कई कई नाम, श्रमण, निर्ग्रंथ, आर्हत, दिगंबर, जिन, व्रात, सैकड़ों नामों से जैन दर्शन चलता रहा। और इन सैकड़ों नामों से भारतीय नहीं संपूर्ण विश्व वांग्मय में इनकी चर्चा है। केवल भारत के वांग्मय में नहीं, विश्व के वांग्मय में। चाहे आप जर्मनी का प्राचीन लिटरेचर, जर्मनी की संस्कृति भी बड़ी प्राचीन मानी जाती है, उसमें ऋषभ देव का उल्लेख पुराना का पुराना। ग्रीक में देखो तो ग्रीक में बहुत पुराना उल्लेख, सुकरात और प्लेटो कहीं न कहीं यही इसी परंपरा के सिद्ध हो करके आ रहे हैं। सिद्धसेन आचार्य ने तो एक जगह ऐसा लिखा है कि हे ऋषभ देव, विश्व में जितनी भी अच्छी बातें हैं वे सब आपके ही दिव्य ध्वनि रूपी समुद्र में से उछट कर गई हुई बूंदें हैं। ऐसा एक श्लोक है बहुत प्यारा, वो भी सब कई बातें हैं। खैर मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आप तो ईमानदारी से स्टडी करो, प्राचीन सिद्ध ना हो आप चिंता मत करो। हमें जो समझ में आया हमने सिद्ध करके हमने पाया है कि मेरे शोध खोज ये बता रही है कि ऐसा कोई जो दर्शन मुझे नहीं मिला जो जैन दर्शन से प्राचीन हो। तो मैंने इसे पहली विशेषता के रूप में लिखा। दूसरी विशेषता लिखा, ये कई प्रमाण और भी मेरे पास अलग अलग, अब इस विषय पर लेख लिखा है मेरा, जैन दर्शन की प्राचीनता। दूसरा है व्यापकता, दूसरी विशेषता है व्यापकता। व्यापकता के दो अर्थ है। व्यापक माने क्या, अब ये एक एक विशेषता में दो दो बातें देखो। व्यापकता माने क्षेत्रगत व्यापकता, विषयगत व्यापकता। कम से कम दो व्यापकता तो आपको लेनी होगी, तब समझ में आएगी। क्षेत्रगत व्यापकता का मतलब है धरती का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां जैन दर्शन और जैन संस्कृति नहीं व्याप्त रही हो। जैन दर्शन की संस्कृति सब जगह व्याप्त रही, खूब। जितने भी नाम देश विदेश के, अब इसके भी एक जिनेश्वर दास जैन की किताब है कि जैनिज्म अब्रॉड, बहुत अच्छी किताब है। और उसमें कहाँ कहाँ विदेशों में कैसे कैसे जगह जगहों पर कहाँ कहाँ नाम, ये पूरे विश्व में जैन दर्शन फैला रहा,
इसके बड़े प्रमाण मिलते हैं। मैं आपको अपने कान से सुनी हुई घटना सुनाता रहता हूँ, मुझे अक्सर याद आ जाती है ऐसे मौके पर। 2004 में दिल्ली में विज्ञान भवन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बहुत बड़ी विश्व सम्मेलन था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें एक जर्मनी के प्रोफेसर आए थे। और जर्मनी के कोई जैनों का कार्यक्रम नहीं था, सरकारी कार्यक्रम था, संस्कृत यूनिवर्सिटी का था। लेकिन वो जर्मनी के प्रोफेसर ने ये बोला कि देखो भैया, तुम लोग स को जय बोलते हो, तुम्हारी आदत है। शब्द है विसडम, तुम बोलते हो विजडम। शब्द है ट्रांसिस्टर, तुम बोलते हो ट्रांजिस्टर। ऐसे ही वास्तव में हम हैं सरमन, और हमारे देश का नाम है सरमनी। तुमको आदत पड़ी है जय बोलने की, इसलिए तुम जर्मनी और जर्मन बोलते हो। हम जर्मन जर्मनी नहीं है, हम तो सरमन सरमनी है। और इसका मतलब जानते हो, वो ये बता रहे थे कि भाषा और व्याकरण पढ़ने से संस्कृति कैसे समझ में आती है। तो वो कह रहे थे कि जब आपको ये पता चलेगा कि हम जर्मन नहीं है, सरमन है, हमारे देश का मूल नाम सरमनी है, तो वो इसलिए है कि एक दिन था जब हमारा पूरा राष्ट्र श्रमण संस्कृति को मानता था, इसलिए हम सरमन हैं और हमारा देश सरमनी है। अंडमान का नाम राजा राम जी ने सिद्ध किया। अंडमान और निकोबार जैन मुनियों के केंद्र थे। अंडमान माने आदमन, आध्यात्मिक मनन चिंतन करने वाले नग्गावरम, निकोबार माने नग्गावरम, ये उन्होंने सिद्ध किया है। मेरा लेख है एक, शब्दों में झलकती जैन संस्कृति। शब्दों में 32 शब्द मैंने अलग निकाले हैं। चीन शब्द जिन शब्द से बना है, पूरा का पूरा सिद्ध किया है विद्वानों ने, इतिहास और पुरातन। कितना बड़ा चाइना कंट्री, और वो जिन शब्द से। तो क्षेत्रगत व्यापकता के मैं अब 2 घंटे इस पर बोल सकता हूं कि क्षेत्रगत व्यापक, जैसे प्राचीनता पर बात करने को 2 घंटा चाहिए, क्षेत्रगत व्यापकता पर बात करने के लिए 2 घंटा चाहिए। अब तीसरा पॉइंट सुनो, व्यापकता 2 तरह की बताई, एक क्षेत्रगत व्यापकता, दूसरी विषयगत व्यापकता। विषयगत व्यापकता, दुनिया का कोई धर्म दर्शन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जितना विषयगत व्यापक ये है। जैन दर्शन में, जैन वाङ्मय में ज्ञान विज्ञान की एक भी शाखा नहीं छूटी है। हर शाखा, ज्ञान विज्ञान की हर शाखा, जीवन का हर विषय जैन आचार्यों ने लिखा। केवल धर्म दर्शन अध्यात्म नहीं लिखा। लोग धर्म दर्शन के संप्रदायों के पास में थोड़े से गिने चुने ले देकर जरा से ग्रंथ है, 2 4 5 ग्रंथों पर ही इतराते फिर रहे हैं। और जैन दर्शन के पास में 6-6 महीने होली जला देने के बाद भी आज भी हमारे पास 10 लाख ग्रंथ है। किसी को विश्वास नहीं हो तो अभी कागज लेके बैठ जाओ, मैं नाम गिनाता हूं और नोट करते जाओ। अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, 10 लाख रचनाओं के नाम मैं गिना सकता हूं। कितनी होंगी सोचो आप, कितने ना, पूरा लेख है जैन विद्या की व्यापकता, लगा दो यहां। एक जैन विद्या की व्यापकता नाम से लेख लिखा है मैंने, उसमें 500-700 लेख हर विषय के लिखे हैं। और सुनो, हर विषय पर, फिजिक्स पर हमारे पास लेख है, किताबें हैं, केमिस्ट्री पर हमारे पास किताबें हैं, बॉटनी पर हमारे पास है, बायोलॉजी पर है, पॉलिटिकल साइंस पर है, सोशियोलॉजी पर है, ग्रामर पर है, ज्योतिष पर है, भूगोल पर है। आप ऐसा टॉपिक बताओ जिस पर हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं। और उसमें एक खेल और मैंने पढ़ा, विधागत व्यापकता। विधा 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 समझ गए? साहित्य में कुछ विधाएं होती है,
जैसे गद्य और पद्य फिर गद्य में भी हमारे पास निबंध भी है, नाटक भी है, एकांकी भी है, लघु कथा भी है, वृत्त कथा भी है, उपन्यास भी है, काव्य में महाकाव्य भी है, खंड काव्य भी है, हमारे पास दशक भी है, हमारे पास 25 भी है, हमारे पास 40 भी है, हमारे पास 32 भी है, 50 भी है, ढाला भी है। अरे कोई ऐसी विधा नहीं जो, और बल्कि हजारों विधाओं का जैन लेखकों ने प्रवर्तन किया, उद्भव किया। पहली राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, जो विषय देखो वो सबसे पहला जैन कवियों का मिलता है। उन्होंने हिंदी काव्य धारा में ऐसा लिखा कि लोग कहते हैं सृष्टि किसने बनाई होगी। मैं कभी सृष्टि की बात आती हूं तो मुझे साहित्य की सृष्टि याद आती है, और मुझे लगता है सृष्टि तो पता नहीं किसने बनाई होगी, पर साहित्य की सृष्टि अगर किसी ने की है तो मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, जैनों ने, जैनों ने, जैनों ने। कोई, आप हर मंदिर में ग्रंथ भंडार भरे पड़े हैं, लोगों के मंदिर शास्त्रों से भरे पड़े रहते हैं, हमारे मंदिर शास्त्रों से भरे हैं। कितने ग्रंथ है, और किस विषय पर हम ग्रंथ नहीं है बताओ? हर विषय पर हमारे ग्रंथ है। एक लेख है पूरा का पूरा, जैन विद्या की व्यापकता, वो देखेंगे तो उस पर पता चल जाएगा। मैं बता रहा ना, ये 20 बिंदुओं पर 20 लेख है, 300 पेज की किताब है मेरी जैन दर्शन की विशेषता। ये आपको लेख दिखा रहा हूं एक, और फिर इस लेख पर किताब लिख दी पूरी की पूरी। तो दूसरी विशेषता, ये एक झलक आपको बताई, व्यापकता। तीसरी विशेषता है उदारता। इसका व्याख्यान बहुत प्रसिद्ध हो ही चुका, यही हुआ था एक दफे जैन दर्शन की उदारता पर। एक बार एक व्याख्यान हुआ था कि जैन दर्शन कितना उदार है, बहुत उदार है। हमारे यहाँ संकीर्णता नहीं है, हम व्यक्ति से बंधते नहीं है। दुनिया के सारे दर्शन या तो व्यक्ति से बंधे हैं या ग्रंथ से बंधे हैं। शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव, ईसा से ईसाई, और नहीं तो वेद से वैदिक, कोई न कोई। लेकिन हम तो निर्ग्रंथ हैं, हम ना किसी ग्रंथ से बंधे, ना हम किसी व्यक्ति से बंधे, और हम भाव प्रधान हैं, और हम जरा जरा सी बातों पर नाक भौं नहीं सिकोड़ा करते। हम हमारे भगवान को ब्रह्मा भी कह देते हैं, विष्णु भी कह देते हैं, हम तो हमारे 4 अनुयोगों को 4 वेद कह देते हैं। मैं वेद चारों सदा चाहूं। हमारे यहाँ ऐसे संकीर्ण लोग नहीं चलेंगे कि पर्यूषण क्यों बोल दिया, तुम मिथ्या दृष्टि हो गए, मिथ्या में दुक्कड़म, ये ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे मत करो। हमारे यहाँ ऐसे संकीर्णवादी जैन नहीं हो सकते। जैन लोग बहुत उदार होते हैं, उनके पास में ऐसे स्यादवाद जैसे पारस पत्थर होते हैं कि जो भी जंग खाया लोहा भी आए तो रसायन बन जाता है। उनको कला आती है उस चीज की। तो ये उदारता भी एक बहुत बड़ी बात है। सबके यहाँ कट्टरता है, जैसे कोई कहेगा दाढ़ी रखनी, कोई कहेगा नहीं रखनी, कोई कहेगा तिलक ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे सकड़ा होना चाहिए, कोई कहेगा नीचे मोटा होना चाहिए, ऊपर पतला होना, और वैसा ही होना चाहिए। गड़बड़ कर दी तो तुम उस संप्रदाय से बाहर। ऐसे कोई कहेगा ऐसे होना चाहिए, तिल लाइन वाला, चोटी ऐसी होनी चाहिए। और दाढ़ी में भी सिस्टम है, कोई कहेगा ऐसी वाली हो तो वो, और ऐसी वाली हो तो वो। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है हमारे यहाँ? हम ड्रेस से नहीं, हम अपने एड्रेस से जाने जाते हैं।
और इसीलिए पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन ने लिखा कि अब 21वीं शताब्दी में जिंदा रहने की ताकत किसी में है तो वो केवल जैन धर्म है, वो जिंदा रह सकता है। बोले अब जो विज्ञान की आंधी आई है और अंधविश्वास वाले सारे दर्शन अब टिकने वाले नहीं है, सब उड़ जाएंगे। तो ये जो जैन दर्शन की विशेषता है, हर परिस्थिति में ऋषभ देव के जमाने से जो रथ चला था जिन शासन का, हजारों आंधी तूफान आए और क्या क्या आए और सब गुजर गए। और ये जिन धर्म ऐसी हरी घास है कि जिस पे सब गुजर जाता है फिर खड़ी हो जाती है लहराती हुई, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसलिए इसकी ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। ये क्षमावाणी जैसे प्यारे पर्व है, 10 लक्षण जैसे प्यारे पर्व है, जिनका किसी लिंग जाति वर्ण इनसे कोई बहुत अजब गजब की ये फिलॉसफी है, ये जीवन जीने का विज्ञान है। ये जैन धर्म दर्शन क्या है? जैन धर्म दर्शन ये कोई संप्रदाय मात्र नहीं, बल्कि ये जीवन को जीने की एक सुंदर शैली है, ये पद्धति है जिससे आपका तन अच्छा होता है, जिससे आपका मन अच्छा होता है, जिससे आपका घर समाज और यहाँ तक कि पूरा पर्यावरण सुंदर होता है। वो एक दर्शन है, वो एक विज्ञान है, वो एक आर्ट है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और लोग तो आर्ट ऑफ लिविंग ही कह के रह जाते हैं मैं कहता हूँ ये आर्ट ऑफ लिविंग भी है और ये आर्ट ऑफ लीविंग भी है। जीने की भी कला सिखाता है और मरने की भी कला सिखाता है। ऐसी अद्भुत चीज जैन दर्शन है। जैन दर्शन है कैसा देखो कैसे कैसे श्लोक है। उदारता का प्रमाण देखो, सर्व एवै जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक हानिर्न न चापि व्रत दूषणम। कितना बड़ा कलेजा है कि हमको सारा लोकाचार मंजूर है, तुम जो कहोगे सब यश टिक 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 सब है, गृह 2 जगह गड़बड़ मिलेगी, 2 जगह हम नहीं झुकेंगे। मेरा सम्यक नहीं जाना चाहिए और मेरे व्रत में दोष नहीं लगना चाहिए। घर में परिवार में सब जगह वे सब बातें मानी जा सकती है जिनमें ये 2 दिक्कतें ना आए, बाकी सब में हाँ करो कोई बात नहीं। तुम कहोगे जो पहनेंगे, ऐसा कुर्ता पहनना कि वैसा पहनना, पैंट पहनना कि शर्ट पहनना, क्या जो कहो सब करेंगे, मगर ये 2 मुद्दे हैं। तो ऐसे बहुत उदारता का भी क्या अर्थ है, छल ग्रहण ना किया जाए पर बात को ठीक से समझा जाए। देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन आए, आते गए, चलते गए। मैं इस पर भी बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूँ, कुछ प्रमाणों के साथ कर सकता हूँ। बहुत सारे प्रमाण भी, पूजा पद्धति में हमने कैसे कैसे क्या क्या काम किए हैं देश काल परिस्थिति से, मुनिचर्या में, श्रावकाचार में, उन सब के मेरे पास में बहुत सारे रेफरेंसेस रखे हैं, कभी उनकी चर्चा करेंगे। लेख भी एक एक नहीं कई कई लेख लिखे हैं। एक जैन धर्म नाम से लेख लिखा है, उसमें ये विषय खूब आया है। भाषा दर्शन एक लेख लिखा है। उदारता का बहुत बड़ा उदाहरण देखो आप, लगभग सभी धर्म वाले, और तो छोड़ो, औरों की तो छोड़ो, ये तो धर्मात्माओं की हालत है कि लोग एक भाषा को दैवी कहते हैं और दूसरी को सबसे बुरी कहते हैं। ऐसे ऐसे कोई कहेगा संस्कृत, संस्कृत, ओहो संस्कृत,
ओ परमात्मा की भाषा है, ईश्वरी दैवी भाषा, संसार की सारी भाषा है। बाकी दूसरी भाषाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण नाक छिनकने जैसा, छी हेगमन, भ्रष्ट, नाम दिए भ्रष्ट, अपभ्रंश, ये अपभ्रंश नाम उन लोगों का दिया हुआ है, निंदा का नाम है ये। हमारी प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, इनको उन्होंने ये म्लेच्छ भाषाएं हैं, ये गंदी है, जो बुरा से बुरा शब्द हो वो बाकी भाषाओं पर और अच्छे से अच्छा, ऐसे सब लोग अपनी अपनी, सब लोग और भी दूसरे भी ऐसे ही है, दूसरे भी सब ऐसे ही है। ये भाषा बढ़िया। भाषावाद एक प्रकार का विश्व में आतंकवाद है, इसके कारण बहुत हिंसाएं हो रही है। बेंगलोर में मेट्रो जला दी थी, बेंगलोर में आग लगा दी थी मेट्रो में, कारण कि उसमें जो सूचनाएं लगी थी वो अंग्रेजी कन्नड़ के साथ हिंदी में भी लगी थी, और वो जो हिंदी विरोधी लोग थे उनका कहना था कि हिंदी में क्यों लगाई, मेट्रो जला दी। भाषा से नफरत करने वाले। और जैनाचार्यों की क्या पॉलिसी है भाषा के मामले में, कभी भूल के मत कह देना वैसे ही कि प्राकृत माने देवी भाषा और बाकी से नहीं। जैन आचार्यों की पॉलिसी है सर्वभाषा सरस्वती। कातंत्र व्याकरण में सबसे पहले लिखा मंगलाचरण में सर्वभाषा सरस्वती। हम जैन आचार्य कहते हैं, इस पर लेख है पूरा का पूरा मेरा 6-7 पेज का पढ़ने लायक, जैनाचार्यों का भाषा दर्शन। उस पर 1-2 घंटे आपके साथ बात कर सकता हूँ, आप सोचोगे क्या 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 करें। जैनाचार्यों का भाषा दर्शन, क्या भाषा दर्शन समझ गए, दर्शन समझे आप, इस हेडिंग का मतलब समझ में आ रहा है आपको। जैनाचार्यों का भाषा दर्शन, भाषा दर्शन माने भाषा के संबंध में उनकी क्या रीति नीति है, दर्शन माने दृष्टिकोण, भाषा के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है, कि उनका दृष्टिकोण ये है कि गाली चाहे संस्कृत में दोगे तो उपादेय नहीं हो जाएगी, और भगवान आत्मा की बात तुम अंग्रेजी में करो, टूटी फूटी प्राकृत अपभ्रंश में बच्चे की भाषा में करो तो भी उपादेय है। भाषा नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। हमारे एक आचार्य ने उदाहरण दिया है, श्लोक है मेरे पास में, जल्दी जल्दी उपस्थित नहीं हो रहा है वो। गाय चाहे काली हो चाहे सफेद, दूध तो उसका सफेद होता है और हमें तो दूध से मतलब है। ऐसे ही भाषा जा हो सो हो, भाषा जा हो सो हो। हमारे आचार्यों की पॉलिसी देखो, जब प्राकृत चलती थी तो उन्होंने प्राकृत में लिखा, जब संस्कृत का समय आया विद्वानों में संस्कृत की चर्चा, कुंद कुंद लिख रहे थे प्राकृत में, और उनके पट्ट शिष्य उमा स्वामी को क्या हो गया, वो उन्होंने संस्कृत में लिखा। सूत्र चल रहे थे तो सूत्र शैली, जो बिकेगा वो उस भाषा में बेचेंगे, जिस पैकिंग में बिकेगा उस पैकिंग में बेचेंगे। फिर अपभ्रंश का काल आया तो अपभ्रंश में माल बेचा, फिर अवधि का आया, ब्रज भाषा का आया, तो हमारे बनारसी दास दौलत राम, इन्होंने पद चलने लगे चारों तरफ, बोले पद चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम पद लिख देते हैं, अब हम अमर भये न मरेंगे। गाथा नहीं सुननी, कोई बात नहीं, सूत्र नहीं सुनने, कोई बात नहीं, कारिका नहीं सुननी, कोई बात नहीं, पद लिख देते हैं, पद सुन लो। पदों में चला। अब हिंदी आ गई तो हिंदी में लिख रहे हैं, अब अंग्रेजी आ गई तो कोई कहे पीपीटी में कंप्यूटर से पढ़ाओ, हाँ पढ़ा देंगे, हमें पढ़ाना है भगवान आत्मा, हमें अकर्ता हमें समय सार पढ़ाना है। जिस भाषा में पढ़ोगे उसमें पढ़ाएंगे, जिस शैली में पढ़ोगे उसमें पढ़ाएंगे।
पर हम तो तत्व परोसेंगे। ये हमारी भाषा पॉलिसी है। ऐसे ही हमारी हर चीज में हमारी पॉलिसी बहुत उदार है। पहली विशेषता प्राचीनता, दूसरी विशेषता व्यापकता, तीसरी विशेषता उदारता। ये 3 विशेषताएं हैं। समय तो ठीक है क्या? ऐसे ही है, बहुत सारी बातें हैं सब। चौथी विशेषता और सुना देता हूं, 2 मिनट। चौथी विशेषता व्यावहारिक। देखो 20 है, हेडिंग पढ़ देता हूं, आपको पता भर चल जाए। चर्चा हम और मौका मिला तो करेंगे, कितना कब क्या समय मिलेगा कुछ पता नहीं है। गोष्ठी भी चलती रहती है, उसको भी संभालना है, जैसा जितना होगा देखेंगे। तो व्यावहारिकता। 5वां है समृद्धता, 6ठा है वैज्ञानिकता, 7वां है व्यक्तिवादी नहीं वस्तुवादी, 8वां है परीक्षा प्रधानी, 9वां है अकर्तावादी, 10वां है स्वतंत्रतावादी, 11वां है पूर्ण वितरागतावादी। इन सब पर लेख हैं फिर अलग। अहिंसावादी, इस पर बहुत बड़ा लेख है एक, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि अहिंसा जैन दर्शन की विशेषता नहीं, वो तो सभी मानते हैं। मैंने इसको भी बहुत उठाने की कोशिश की। अनेकांतवादी, अपरिग्रहवादी, पुरुषार्थवादी, राष्ट्रवादी, निवृत्ति प्रधान, आध्यात्मिकता, आदेश नहीं उपदेशवादी, नए व्यवस्था इसकी मौलिक विशेषता, और पर्यावरणवादी। ये 21 पॉइंट मैंने लिखे हैं, जैसे समझे हैं, और इन पर सब पर इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं ताकि इस चीज़ को मैं ठीक से समझूं। मेरी एक ही भावना है, आप सब मेरे छोटे भाई जैन दर्शन को ईमानदारी से पढ़ने के लिए अपने जीवन का जो सबसे ज़्यादा अमूल्य भाग है उसे समर्पित करके यहाँ बैठे हैं। तो आप लोग बहुत ईमानदारी, खूब ग्रंथों को पढ़ो, गहराई से पढ़ो, और पहले ये समझो कि जैन दर्शन कैसा है, उसकी क्या प्रकृति है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी झलक दिखाने के लिए ये नीचे मैंने बहुत सारे किताबों के नाम लिखे। जो बातें मैं बता रहा हूँ इन बातों के लिए ये 23 बड़ी सुंदर सुंदर किताबें हैं। वाचस्पति गैरोला की भारतीय दर्शन, ये अजैन विद्वानों की किताबें हैं। मंगलदेव शास्त्री की किताब है भारतीय संस्कृति का, देखोगे तो आंखें फट जाएगी। आजकल तो लोग राग द्वेष से लिखते हैं। ये प्राचीन काल के बड़े निष्पक्ष विद्वान हैं। ब्राह्मण एक जगदीश दत्त दीक्षित हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर गजब की किताब लिखी है, ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। और इतनी प्यारी किताब है, उन्होंने पूरे भारतीय दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन करके जैन दर्शन की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसे और बहुत सारे लेख। रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय में कम से कम 20 पेजों में जैन दर्शन का वर्णन है, अद्भुत। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, उसमें 20 पेज जैन दर्शन के बारे में लिखे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जहाँ जो मिली। ये विश्वंबरनाथ पांडे की एक पुस्तक है, भारत और मानव संस्कृति। इसमें प्रमाण देकर के ये सिद्ध भाई साहब ने देखी है, उस समय अपन लेके आए थे महाराज जी के लिए मेले से, और ये राज्यपाल रहे वहाँ के और बहुत बड़े एकेडमिक आदमी हैं। और इन्होंने ये बताया है पार्श्वनाथ के जमाने में 4000 दिगंबर जैन साधु यूनान में पाए जाते थे और सुकरात और प्लेटो वहाँ से सब कुछ सीखे थे। एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है कि ईसा मसीह 40 दिन के लिए पालीताना में जैन मुनियों के पास आए थे। भादो का महीना था, 10 लक्षण मनाया था, क्षमावाणी मनाई थी,
और क्षमावाणी मनाकर वो यूनान एथेंस गए और वहां जाकर उन्होंने लोगों से इतना कहा। ईसा मसीह बहुत भद्र परिणामी थे, कोई अपराधी, कोई बदमाश आदमियों में से नहीं थे जो सूली पर चढ़ाने की जरूरत थी। कि हुआ क्या था कि उन्होंने वहां जाकर के जनता को इतना समझाया, अपने भले बुरे के जिम्मेदार तुम स्वयं हो, तुम्हारा भला बुरा कोई भगवान राजा कोई नहीं करता है, तुम किसी के भरोसे मत रहो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने भला बुरा तुम करते हो खुद अपना। वहां का राजा नाराज हो गया, ए भैया चढ़ाओ इसको, काम खत्म, हमको कौन पूछेगा। अभी तो वहां तो किंग इज गॉड है, वहां तो किंग इज गॉड है भाई। ये किंग इज गॉड की पॉलिसी को खत्म करने वाला कौन आया? ये तुम आत्मा ही परमात्मा है, तुम ही अपने जिम्मेदार हो। ये बात जो उन्होंने बताई वो बर्दाश्त लोगों को नहीं हुई। जैन दर्शन का प्रभाव विश्व में रग रग में व्याप्त रहा है। जैसे तिल में तेल रहता है, ऐसे इस कोई न काल बचा है न कोई क्षेत्र बचा है जिसमें जैन दर्शन ने अपना अमिट प्रभाव नहीं छोड़ा हो। ऐसा जैन दर्शन हमें पढ़ने का मौका मिला है, हम सब इसे ईमानदारी से पढ़ें, यही मेरी मंगल भावना।